आषाढ़ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन शनिवार को जुलाई का महीना प्रारंभ हो रहा है। ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपकी राशि के लिए कुछ इस प्रकार। आपके द्वितीय भाव में बुध बैठे हुए हैं, सूर्य बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में आपके शुक्र बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हुए हैं और इधर आपके षष्ठम भाव में केतु बैठे हुए हैं। शनि आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, दसम स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन ये 17 जून को मार्गी से वक्री हो गया। आपके द्वादश भाव में गुरु हैं और राहु है। तो ये जुलाई महीना कैसा रहेगा आपके लिए, आइए आज हम इसकी विशेष चर्चा करते हैं। तो मित्रों, ये जुलाई महीना कुछ विशेष ही रहने वाला है आपके। बृहस्पति भले ही आपके कारक ग्रह न हो, ये द्वादश भाव में आपके बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं ये आपको लाभ पहुंचाते हैं। शायद यही कारण है कि ये आपके एकादश भाव के भी स्वामी हैं। एकादश भाव से आपको धन की प्राप्ति होती है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अब ये ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि बृहस्पति आपके कारक नहीं होते हुए भी आपके लिए अच्छे ग्रह हैं। तो आपकी राशि में चंद्रमा जाकर ऊंच के हो जाते हैं। तो चंद्रमा बृहस्पति के बहुत ही प्रिय मित्र हैं। जहाँ पे चंद्रमा रहना चाहते हैं वहाँ बृहस्पति भी रहना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि बृहस्पति भी चंद्रमा के घर में जाकर ऊंच हो जाते हैं। तो जिस राशि के लिए चंद्रमा हितैषी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बृहस्पति उसके दुश्मन हो जाए, अकारक हो जाए। ये ठीक है कि इनको कारक ग्रह नहीं माना जाता है, इसलिए कि इनकी एक राशि आपके अष्टम भाव में भी पड़ जाती है। लेकिन बृहस्पति वैसे भी नैसर्गिक रूप से धन के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, पुत्र संतान के कारक हैं, और आपकी राशि में ये आपके एकादश भाव के कारक हैं। तो मित्रों, बृहस्पति की स्थिति खास करके 2023 में शुरू से ही कुछ ऐसी बनी कि ये बृहस्पति मजबूत नहीं रहे। तो जब बृहस्पति इस साल में मजबूत नहीं रहे, किसी के लिए भी मजबूत नहीं रहे, तो जो भी इनके कारक तत्व हैं उसमें तो ये कमी लाए हैं, और ख़ास करके आपको कहीं न कहीं इनकम की कमी दिए होंगे। सोर्स ऑफ इनकम में कोई ना कोई आपको रुकावट महसूस हुई होगी। जो इच्छाएं आप पाल कर रखे हुए थे, हो सकता है कि उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई होगी, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। यह जुलाई महीना बहुत ही लकी साबित होने वाला है आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ बैठे जरूर हैं, ये गुरु चंडाल योग लगा जरूर रहे हैं, लेकिन अब ये डिग्री वाइज दूर हो रहे हैं। अब राहु का प्रभाव बृहस्पति पर नहीं चलने वाला है। अब बृहस्पति धीरे धीरे बली हो रहे हैं, उबर रहे हैं। तो ये जून महीना के लास्ट से ही ये बृहस्पति धीरे धीरे मजबूती की तरफ कदम बढ़ा दिए। तो जब बृहस्पति मजबूत होंगे तो आप वृष राशि के हैं, निश्चित ही आपका लाभ भाव मजबूत होगा। तो जब लाभ भाव मजबूत होगा तो आपके पास धन आएगा, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। तो सबसे पहले बृहस्पति आपकी आमदनी बढ़ाएंगे। अब ये आपको दिखाएंगे कि देखिए पैसा कैसे आता है, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये बृहस्पति ही जानते हैं कि आपको किस तरह से धन देना है। तो अब राहु का प्रभाव इन पर काम नहीं करेगा। ये धीरे धीरे मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको अपार धन दे सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ जुलाई तक करेंगे, ये आगे भी करते रहेंगे। हाँ, जुलाई में ये हो सकता है कि आपकी किसी एक इच्छा की पूर्ति हो, 2 इच्छा की पूर्ति हो, लेकिन यदि आपने कोई इच्छा पाल रखी थी, आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो निश्चित ही ये बृहस्पति उसमें आपको सहयोग करेंगे और आपको उन इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो ये बृहस्पति बहुत ही खास करके आपके जुलाई महीना में आपके ये शुभ प्रभाव देने वाले हैं। बृहस्पति एक विजडम के ग्रह हैं, एजुकेशन के ग्रह हैं। तो यदि आप पढ़ाई वगैरह के क्षेत्र में होंगे तो उससे भी रिलेटेड आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। तो इस माह से बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके ऊपर प्रारंभ हो गया है।
ये दिनों दिन आपको तरक्की देते जाएंगे। पैसे रुपए की कमी अब ये आपको नहीं करने वाले हैं। इनकी एक दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर भी है। जो लोग रोजी रोजगार के चक्कर में हैं, बहुत दिनों से जिनको जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी, परेशान थे जॉब को लेकर, तो अब इनकी शुभ दृष्टि आपके षष्ठम भाव पे जा रही है। और षष्ठम भाव नौकरी का होता है। वैसे ऋण का भी होता है, रोग का भी होता है, लेकिन यदि आप खास करके उस स्थिति से गुजर रहे हैं कि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये बृहस्पति आपको नौकरी भी दिलाएंगे। तो आप तैयार हो जाइए कमर कस के। ये जुलाई महीने में आपका अच्छा समय प्रारंभ हो गया है, थोड़ी सी यदि आप अपने तरफ से मेहनत करते हैं तो। दूसरे तरफ शनि, जो कि आपके कर्मेश हैं, दसम भाव के मालिक हैं और नवम भाव के भी मालिक हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके राशि के मित्र हैं, अति मित्र हैं। तो शनि बहुत ही कारक ग्रह हैं आपके। दो ऐसे भावों को लेकर बैठे हैं कि ये दो भाव किसी भी व्यक्ति को जिंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। नवम भाव और दसम भाव, जिसका भाग्य साथ देते, जिसका कर्म सही हो, तो निश्चित है कि वो व्यक्ति राइज करता है। तो ये शनि 17 जून को ही वक्री हो गए। अब पहले से इनकी शक्ति बढ़ गई है। अब इनका रुख पीछे की तरफ हो गया है। ये जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का तो ये फल देंगे, साथ साथ ये अपने पिछले भाव का भी फल देंगे। तो आपके नवम भाव भी अब जागृत होने वाली है। नवम भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, धर्म का होता है। पिता के स्वास्थ्य वगैरह में अगर कोई दिक्कत थी तो वह भी सही होते हुए दिख रही है। भाग्य आपका अपूर्ण साथ देगा। 2.5 साल ये शनि वहीं पर रह कर आए हैं। ये दसम भाव में नवम भाव से होकर ही गुजरे हैं। तो ये 2.5 साल आपको अब पीछे ले जाएंगे। और जो चीज ये भाग्य से दे रहे थे या देने वाले थे, मिलते मिलते यदि रुक गया था, तो उसकी पुनरावृत्ति होगी। वह चीज फिर आपको मिलेगी। अब वह क्या चीज था ये आप जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि आदमी सिर्फ अपने कर्म का ही खाता है। भाग्य से भी बहुत लोगों को बहुत कुछ प्राप्त होती है। तो भाग्य से मिलने वाली यदि किसी चीज की आपकी रुकावट हुई है, यदि आपने समझौता कर लिया है कि अब इससे ज़्यादा हमको नहीं मिलेगा या ये काम मेरा नहीं बनने वाला है, तो वह चीज़ आपको प्राप्त होगी। जिस चीज़ की आप आशा छोड़ दिए थे कि अब ये चीज़ हमको नहीं मिलने वाली, तो वह चीज़ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगी और जल्दी ही प्राप्त होगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुलाई माह में ही ये अपना फल देकर हट जाएंगे। ये 140 दिनों के लिए वक्री हुए हैं। ये 4 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। तो ये 4 नवंबर तक आपको भाग्य से रिलेटेड फल देते रहेंगे। तो मित्रों, यदि भाग्य आपका उस समय कुछ चीज़ छोड़ दिया था आपके लिए, तो वह चीज़ अब आपको मिलने वाली है। तो इसका समय आपका प्रारंभ हो चुका है। हो सकता है कि उसका इनिशिएट हो गया हो आपके लाइफ में, आपको ऐसा कुछ दिखने लगा। अब देखते हैं कि और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो एक ग्रह मंगल, जो कि कर्क राशि से निकलकर ये 1 जुलाई को ही आपके सिंह राशि में आ रहे हैं, आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। तो चतुर्थ भाव आपके भौतिक सुखों का है, जमीन का है, जायदाद का है, घर का है, मकान का है, पैतृक प्रॉपर्टी भी इसके अंदर आता है। तो जमीन से रिलेटेड आपको फायदा हो सकता है, मकान से रिलेटेड आपको फायदा हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है, कोई फ्लैट, मकान या जमीन आप खरीदना चाहते होंगे, तो इस अवधि में ये मंगल आपको पूरा करके देंगे। तो मित्रों, अगर देखा जाए तो जुलाई में आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। मंगल भी आपके अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, शनि भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और बृहस्पति तो खैर देंगे ही देंगे। यदि आप इनमें गुणात्मक ढंग से वृद्धि चाहते हैं, इन फलों में चाहते हैं कि और कुछ हासिल हो, और कुछ मेरे साथ अच्छा हो, तो आप अपने स्वामी को थोड़ा मजबूत कर लीजिए। आपके स्वामी शुक्र हो जाते हैं। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी से बड़ा कोई उपाय नहीं है। यदि आप माता लक्ष्मी का प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं तो उससे आपको बेनिफिट होगा। यदि ये भी नहीं कर सकते तो आप शुक्र गायत्री का कम से कम 108 बार प्रतिदिन जाप कीजिए और तब आप अपना रिजल्ट देखिए, निश्चित ही आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि बृहस्पति आपके 12 भाव में बैठे हुए हैं। यदि आपने कोई प्लानिंग बनाया है विदेश वगैरह जाने के लिए,
तो ये अब आपका रास्ता सुगम कर देंगे, हर रुकावट आपकी ये दूर कर देंगे और आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर आप विदेश जा सकते हैं। एमएनसी वगैरह में यदि जॉब वगैरह करते हैं या विदेश से यदि आपका कोई व्यापार है, रोजगार है, तो उसमें आपको तरक्की अवश्य देखने को मिलेगी। बाकी ये सूर्य और बुध आपके जो धन भाव में बैठे हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं धन की वृद्धि करेंगे। तो मित्रों, जुलाई महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।